नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या आपको कोई अंदाजा है कि अगर पाखंड का कोई जुलूस निकलता तो कैसा दिखाई देता? राजनीतिक कपट कोई प्रदर्शन में तब्दील हो जाए तो कैसा दिखाई देगा? यह आज हम आपको दिखाएंगे। कोलकाता की सड़कों पर आज ममता बनर्जी का विरोध मार्च चल रहा है। इसे आप देश की पॉलिटिक्स पर केजरीवाल का इफेक्ट भी कह सकते हैं। एक ही पार्टी सरकार और विपक्ष दोनों का स्पेस हथिया लेना चाहती। ममता बनर्जी पिछले 14 सालों से बंगाल की सत्ता में है, लेकिन जब मौका जवाब देने का आता है तो बड़ी चालाकी से पाला बदलकर विपक्ष की भूमिका में सड़क पर उतर आती। जैसे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर कांड में जब पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे तो ममता बनर्जी उन सवालों का जवाब देने की बजाय खुद अपनी महिला मंडली के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने आ गई। और जरा इन तस्वीरों को देखिए। प्रदेश की सियासत और सरकार में इतनी सारी महिला नेताओं की मौजूदगी देखकर किसी को भी एक बारगी लगेगा कि महिला सशक्तिकरण अगर अपने मूर्त रूप में कहीं मौजूद है तो पश्चिम बंगाल में ही। आप जरा देखिए, सारे चेहरे आपको सिर्फ महिलाएं दिखेंगी, और ये भी कोई छोटी मोटी महिलाएं नहीं है, कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है पार्टी की। ये एक कोई सांसद, विधायक, इनकी संख्या कितनी है उस पार्टी में जरा देखिए। ये इसको देखकर किसी भी महिला का बरबस हौसला बढ़ सकता है। उसे लग सकता है कि अगर दुनिया में कहीं महिलाएं अगर कहीं सुरक्षित और महफूज रह सकती हैं तो पश्चिम बंगाल में रह सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसदों में से 21 सांसद महिला हैं, लेकिन आप ये जानकर 11 सांसद महिला हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महिलाओं से दरिंदगी की घटनाओं पर जिस शर्मनाक तरीके से पश्चिम बंगाल में पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, उस तरह की घटनाएं शायद ही कहीं होती होंगी। और ये पहला मौका नहीं है जब महिला सुरक्षा के मामले पर ममता सरकार घिरी हुई। लेकिन मां माटी मानुस का नारा बुलंद करने वाली ममता बनर्जी महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों को या तो खारिज करती आई हैं या नजरअंदाज। कब, कहां और कैसे है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ममता के इस मार्च का एजेंडा जानिए, और जब आप एजेंडा जानेंगे तो और माथा पकड़ लेंगे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया है कि ममता बनर्जी न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी। सोचिए जरा, ममता बनर्जी की मांग है कि सीबीआई टीएमसी सरकार को रोजाना जांच की जानकारी दे। ममता बनर्जी यह भी चाहती हैं कि सीबीआई 17 अगस्त तक यानी कल तक इस जांच की इस कांड की जांच पूरी कर ले। ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को यही डेडलाइन दी थी, और ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के कातिल के लिए मौत की सजा की मांग कर रही हैं। ये 4-5 बड़ी मांगे हैं। ये सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? सरकार उनकी है, सिस्टम उनका है, और सड़क पर इंसाफ की गुहार भी वही लगा रही हैं। गजब हाल है भाई। कोलकाता में डॉक्टर से हुई दरिंदगी में दीदी की पुलिस लीपापोती में जुटी हुई थी। हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई, फटकार लगाई और जांच सीबीआई को सौंप दी। अब ममता बनर्जी तलवार लेकर खड़ी है कि जांच 2 दिन में पूरा करो। सोचिए, क्या सीबीआई की जांच 2 दिन में पूरी होती? जो ममता सीबीआई को जांच सौंपने के लिए 10 दिन की मांग कर रही थी, कह रही थी कि इसके यहां तक का समय दो, इस तारीख तक, इसके बाद ही मैं जांच सीबीआई को सौंपूंगी, और वो अब कह रही हैं कि सीबीआई 2 दिन में इसकी जांच पड़ताल पूरी कर ले। इसे कहते हैं 100% शुद्ध पाखंड। इसी तरह जब डॉक्टरों के आंदोलन पर गुंडों के हमलों को लेकर ममता से सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर से वही विक्टिम कार्ड फेंक दिया। उनकी पुलिस निकम्मी बनी रही और वो वाम और राम को कोसने में लगी रही। एक बार उनको सुनिए जरा। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता पॉलिटिक्स तो बहुत सॉलिड वाली कर रही, लेकिन दीदी क्या इस सवाल को इतनी आसानी से दरकिनार कर देंगी?
कि कोलकाता पुलिस ने दंगाइयों को कोहराम मचाने की खुली छूट किसके कहने पर दी थी? कोलकाता के पुलिस कमिश्नर कल आरजी कर अस्पताल में हंगामे के बाद त्योरी चढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे कि उन पर और उनकी पुलिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है साहब। उनका प्रोफेशनलिज्म अव्वल दर्जे का है, उनकी जांच पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। लेकिन अब पता चल रहा है कि दीदी और गोयल साहब की जो पुलिस है वो दंगाइयों को देखकर महिलाओं के कपड़े में भी छिपने को तैयार हो जाती है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो जरा आरजी कर अस्पताल के इस नर्स की बात का बयान सुनिए, हम सुनवाते हैं आपको, जिसने आधी रात को अपनी आंखों के सामने दीदी की पुलिस को कहां कहां नहीं छिपते देखा। एक बार सुनिए उसकी बयान, बाइट जरा। एक मॉब जो बहुत एग्रेसिव है, पूरा मतलब दानव जैसा उसमें है जो जोश था, तो वो अंदर आया, पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया। पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था, और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला वो लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस, यस, लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया, और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है, ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा, मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है। सोचिए कि दीदी की वो पुलिस जो उपद्रवियों के सामने लेडीज बाथरूम में घुस जाती है, महिलाओं के कपड़े पहनने को तैयार हो जाती है। उसके मुखिया किस हद तक बड़बोले हैं कि कल कह रहे थे कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठा सकता है भाई। लेकिन बेशर्मी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है साहब, वरना कोलकाता हाई कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के अंदर जो वारदात हुई उसको लेकर सरकार और पुलिस की जितनी बखिया उधेड़ी, अगर कोई दूसरी सरकार, अगर कोई दूसरा पुलिस का कप्तान होता, मुखिया होता, तो शर्म से वहीं गड़ जाता। कोलकाता हाई कोर्ट ने आज आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों पर हमले को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। हाई कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की नाकामी है और मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। ऐसे में तो हाई कोर्ट ने सवाल किया कि पुलिस 7,000 लोगों की बड़ी भीड़ के से अनजान कैसे थी? इतनी बड़ी संख्या में उपद्रवी आ गए, दंगाई आ गए, और पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी। इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था? हाई कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि कानूनी एजेंसियों को इतनी बड़ी भीड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह हैरान करने वाली बात। हाई कोर्ट ने डॉक्टरों के लिए सुरक्षित वर्क एनवायरनमेंट मुहैया कराने में बंगाल सरकार की क्षमता पर भी सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं हेल्थ प्रोफेशनल के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा करती। हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है जहां हेल्थ प्रोफेशनल हिंसा या धमकी के डर के बिना अपना काम कर सके। लेकिन ममता सरकार और उनकी पुलिस ऐसे सवालों और ऐसे आरोपों को कपड़े पर लगे धूल की तरह झाड़ कर निकल लेते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ममता को लगता है कि राजनीति में हर चुनौती का जवाब सड़क पर उतर कर दिया जा सकता है, और ऐसा सोचने की वजह भी है, बहुत वाजिब वजह है। असल में ममता नंदीग्राम और सिंगूर की देन है, उसकी उपज है। इसलिए शायद वे भूल रही हैं कि जब आप सड़क पर उतरती थी, आप विपक्ष में थे, तब आपकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को घेरने की थी। लेकिन आज आप खुद सत्ता में, और वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 14 सालों से। लेकिन अगर आज भी आपको लगता है कि पॉलिटिक्स की वही पैतरेबाजी अब भी काम करेगी, तो इसे क्या समझा जाए, कहना मुश्किल। ममता दीदी शायद साबित करना चाहती हैं कि कोलकाता कांड भी संदेश खाली जैसा ही मामला है, और जैसे लोकसभा चुनाव में संदेश खाली के मुद्दे का कोई असर नहीं पड़ा, वैसे ही कोलकाता के मामले का भी उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन ममता के लिए संदेश खाली नहीं,
सिंगूर जैसा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। यह बात उनको याद रखनी चाहिए। इतनी विभत्स घटना को नजरअंदाज करके आप आगे नहीं बढ़ सकती। हालांकि ममता समेत पूरी टीएमसी इसी कोशिश में। लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं, जिसमें महुआ मोइत्रा, काकोली घोष और डोला सेन समेत 11 सांसद महिलाएं हैं। बावजूद इसके कोलकाता रेप और मर्डर केस में तृणमूल कांग्रेस की ज्यादातर सांसद चुप हैं, एकदम खामोश हैं। और महुआ मोइत्रा, जो कि दुनिया के कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिस पर कि नहीं बोलती, वो उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकल रहा। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर पहली प्रतिक्रिया देने में 5 दिन लग गए महुआ मोइत्रा को, जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तो महुआ मोइत्रा ने घंटे भर के अंदर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार को घेर लिया। 10 अगस्त से महुआ मोइत्रा ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर 20 पोस्ट किए, लेकिन कोलकाता केस पर सिर्फ एक पोस्ट, सिर्फ एक। सोचिए, और वो भी चौतरफा आलोचना के बाद। महुआ ने कल और आज इस मामले पर 2 वीडियो संदेश भी जारी किया, लेकिन एक शब्द भी उन राक्षसों के खिलाफ नहीं बोला जिन्होंने आधी रात को अस्पताल पर हमला बोला। उल्टा उनका पूरा फोकस ये साबित करने में रहा कि यह गैंग रेप नहीं हो सकता है। महुआ के वीडियो में संवेदना और सफाई के अलावा कुछ नहीं। सफाई इस आरोप की कि क्यों सेमिनार हॉल के आसपास का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। महुआ बड़े आराम से उस कोलकाता पुलिस का भी बचाव कर रही है जिसकी मौजूदगी में हमला हुआ, जिसने एक गैंग रेप और एक मर्डर को सुसाइड साबित करने की कोशिश की, जिसने इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, जिस सरकारी सिस्टम ने एक प्रिंसिपल को, जो कि इस मर्डर के मामले को सुसाइड साबित करना चाहता था, उसे 4 घंटे के भीतर रिवार्ड देकर एक दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना देता है, उस सिस्टम के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोल पाई। जो उन्होंने कहा, एक बार आप भी सुनिए। That the place of occurrence, the crime scene, was tampered with and there was some kind of construction going on there. Please understand the facts surrounding this. The crime scene, the PO, the place of occurrence, was sealed off by the police immediately after the crime came to light. It is now only within the Calcutta police and CBI are the only people who can access that. It is secured. After the incident happened, the health secretary came to the spot and met with doctors and students. The students said that they needed a rest area and they needed toilets to be constructed immediately. The superintendent engineer was asked without delay on behalf of the students to go and construct this. सुना आपने, कितने सधे हुए लहजे में कह रही हैं, कैसे सफाई दे रही हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान की बात दिन रात करते हैं, और वो महुआ मोइत्रा और वो टीएमसी जो कि इस देश में लोकतंत्र बचाने की मुहिम में निकले हुए रहते हैं 24 घंटे। वहां छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए गुंडे भेजे जाते हैं, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते। एक जन आंदोलन जो कि एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो कि उठ खड़ी हुई है, उस आंदोलन को तहस नहस करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए गुंडों की फौज खड़ी कर देती, और इसके खिलाफ ये एक शब्द नहीं बोल पाते। ये है इनकी निष्ठा लोकतंत्र को लेकर। टीएमसी के नेता कोलकाता पुलिस की नाकामी छुपाने में लगे हुए हैं, और इंडी गठबंधन के उनके जो साथी हैं वो ममता सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अस्पताल पर हमले के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं बोला है। आप सोचिए, वो अस्पताल पे हमला नहीं था, वो एक जन आंदोलन पे हमला, वो एक इंसाफ की लड़ाई को दबाने की मुहिम कोशिश थी। जबकि याद कीजिए कि हाथरस का मामला सामने आने के बाद उन्होंने धावा बोल दिया था। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने रेप के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर आज फिर पोस्ट किया है, लेकिन कोलकाता के साथ साथ एनडीए शासित राज्य बिहार, उत्तराखंड और यूपी को भी लपेट लिया। प्रियंका ने महिला सुरक्षा पर इतना घुमा फिरा कर इतना लंबा लेख लिखा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी। लेकिन कोलकाता पुलिस की लापरवाही के खिलाफ,
उसकी नाकामी के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा हूं। वही हाल आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव का भी है। सिर्फ और सिर्फ कोलकाता के मामले में लिखने में तेजस्वी के भी हाथ कांप रहे हैं, इसलिए बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा होते हुए कोलकाता तक पहुंच पाए। उनका भी मैं ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, एक्स पोस्ट दिखा रहा हूं, देख लीजिए उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया। ममता का साथ देने में सबसे अव्वल तो अखिलेश यादव निकले। जिस रेप और हत्याकांड का जिक्र करते वक्त देश की बेटियों का गला बंधा जा रहा है, गला रुंध जा रहा है, उस कांड को लेकर उपजे आक्रोश को अखिलेश यादव सीधे सीधे राजनीति बता रहे हैं। अखिलेश यादव को भी सुना जाए एक बार। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। तो अगर यूपी में छोटी से छोटी घटना भी हो जाए तो अखिलेश यादव राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर बंगाल में एक बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है, उस पर किसी को जुबान नहीं खोलना चाहिए, वो राजनीति कही जाएगी। वो अगर बीजेपी करेगी तो राजनीति कही जाएगी, अगर अखिलेश यादव करेंगे तो उसको कंसर्न कहा जाएगा, वो लोकतंत्र बचाने के लिए निकलेंगे। यह है दोहरा रवैया, यह है दोहरा मानदंड। बहुत सारे सवाल हैं इस घटना को लेकर और इस घटना के बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर। उसमें से कुछ सवाल मैं आपके लिए भी लेकर आया, और वो सवाल जिसका कि आप जवाब देंगे और जिसके जरिए देश का मूड मीटर घूमेगा, वो सवाल एक बार देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1, कोलकाता कांड को लेकर ममता के मार्च को कैसे देखते हैं आप? ममता जिम्मेदारी से भाग रही हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, दूसरों पर आरोप मढ़ने की कोशिश है उनकी, और ऑप्शन सी, जनता में बात पहुंचाने की कोशिश में है ममता बनर्जी। तो ये है 3 ऑप्शन सवाल नंबर 1 के। सवाल नंबर 2 दिखाइए। कोलकाता केस को लेकर इंडी के दलों की प्रतिक्रिया पर आपकी राय क्या है? ममता के गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बीजेपी पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग, और ऑप्शन सी, इंडी को जांच पूरी होने तक का इंतजार है और इसलिए वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। यह है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3, डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और ऑप्शन ए है, इंसाफ दिलाने की लड़ाई है, एक मुहिम है, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई उसको इंसाफ मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ऑप्शन बी, डॉक्टर्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए उनका सड़कों पर उतरना जायज है। और ऑप्शन सी, मरीजों की परेशानी भी डॉक्टरों को देखनी चाहिए। यह है ऑप्शन सी। आप क्या सोचते हैं इन तीनों सवालों के जवाब में? हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। और जवाब कैसे देना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके सामने जो टीवी स्क्रीन दिख रहा है उस पे जो QR कोड दिखाई दे रहा है, उसे जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, आपके सामने इन्हीं तीनों सवालों की एक लिस्ट खुलेगी और उसमें से अपना जवाब आप सेलेक्ट करके उसे सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप फटाफट वोट करना शुरू करिए और हम लौटते हैं अपने एजेंडे पे और उन सवालों की तरफ जिसका कि जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा हूं। और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। भारती घोष हैं हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जगदीश शर्मा हैं कांग्रेस के नेता हैं, और प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी का पक्ष रखते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, भाई ममता बनर्जी सड़क पे, ममता बनर्जी बहुत सारा, उनके पास एक लंबी फहरिस्त है उनके मांगों की, लेकिन ये मांग किससे है? भाई ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी का प्रशासन, ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी की जिम्मेदारी। तो जवाबदेही किसकी, किससे मांग रही है? प्रोफेसर मैं जवाब दूं? जी जी बिल्कुल। हाँ, देखिए आपका जो पूरा लंबा फिलिबस्टरिंग जो अकाउंट था, उसमें पहले ही आपने ममता को दोषी कहने की कोशिश की। आपका जो सवाल भी है वो भी सारे टेंटेड है। मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगी। जी जी। ममता सड़क में इसलिए उतरी है कि पहले इसका राजनीतिकरण हुआ है और लोग सड़क में वेट किया है
और इतने सारे झूठ बोला जा रहा है कि छुपाने गया, इसको सुसाइड दिखाने गया, सारा झूठ है। पहले सवाल यह है कि 10 घंटे के अंदर जो आतताई था उसको गिरफ्तार किया गया, जो रेपिस्ट था उसे गिरफ्तार किया गया। और ममता ने भी कहा था जो कलकत्ता पुलिस 7 दिन के अंदर ये काम करेगा। फिर हाई कोर्ट ने सोचा ये सीबीआई को दे, तो वो टाइम लेने उन्होंने किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। और आप एक चीज भूल रहे हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर है और सीबीआई का रिकॉर्ड भी कुछ खास है नहीं। आज तक इनकी जो जितनी केसेस इन्होंने लिया है उसमें इनका सक्सेस रेट 2-3% से ज्यादा है नहीं। तो पहले हमको सोचना चाहिए, अभी भी कलकत्ता हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। ये जो इतना जनरलाइज करने की जरूरत, सुब्रत मुखर्जी इतना जनरलाइज करके मत बोलिए, इतना जनरलाइज करके मत बोलिए। मैं कह रहा हूं क्या हाई कोर्ट ने, उसी कोलकाता हाई कोर्ट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए सर, आप ही से सवाल कर रहा हूं, आप ही को जवाब देना है सर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं कह रहा हूं आप बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आज भी कोलकाता सबसे सुरक्षित है, आज भी पश्चिम बंगाल, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कि आप क्या जिस हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या उसी हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि ये कोलकाता पुलिस सबूतों को, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है? क्या आज हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि पूरा स्टेट मशीनरी फेल हो गया है? इसको लेकर क्या जवाब है, इस पर क्या जवाब है आपका? और उसका जवाब नहीं दे पाए तो सड़क पे उतर गया। कलकत्ता हाई कोर्ट का भी पूरा वो राजनीतिकरण हुआ है, उसका एक जज तो बीजेपी के एमपी भी बन गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इतना हाई कोर्ट के बारे में कहा है, वो तो भी आप देखिए, हाई कोर्ट अपना जो लिमिट है उसको एक्सीड कर रहा है, ये ज्यादा बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या उसे भी चुप करा दीजिए सर, उसे भी चुप करा दीजिए, हाई कोर्ट को भी चुप करा दीजिए। बंगाल में किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, वहां की सड़कों पे हमने देखा है सर, देखा है सुब्रत मुखर्जी हमने देखा है, हमारे कैमरे गवाह हैं इस बात के, और हमारा चैनल गवाह है इस बात का, हमारे दर्शक भी इस बात के गवाह हैं कि वहां की सड़कों पे लोग ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने में डरते हैं, खौफ खाते हैं सर। तो हाईकोर्ट का भी जुबान बंद करा दीजिए, हाईकोर्ट को भी बोलिए कि मत बोले। भारती घोष जो भी सवाल करेगा ममता बनर्जी से और टीएमसी से, वो सब राजनीति कर रहे होंगे, वो सब तानाशाही कर रहे होंगे। सुनिए, हमको तो अभी डर लग रहा है कि जो ये नर्स को आप दिखा रहा है, इसको पीछे पड़ जाएगा ममता का पुलिस बल। अभी इनका मुखौटा या नकाब जो भी बोले उतर गया। ममता बनर्जी ने लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गया, सुरक्षा देने में फेल हो गया, लेकिन ममता बनर्जी ने कॉम्पेंसेशन 10 लाख रुपया 2 दिन में ऑफर करने में पास हो गया। ममता बनर्जी ने ये अध्यक्ष जो है, जो कॉलेज में खून हुआ है, उसका अध्यक्ष को लेके दूसरी कॉलेज में अध्यक्ष बनाने में पास हो गया। अभी उसको नकाब और ये मुखौटा जो बोलते हैं वो एक्सपोज हो जाने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता छोड़ के और तो कुछ है नहीं। 2012 में पार्क स्ट्रीट हुआ था, कलकत्ता सेफ सिटी है, कौन बोल रहा है? पार्क स्ट्रीट का जो आरोपी था, खुला हम घूम रहे हैं, आज नसीब खान, सुमित बजाज रिलीज हो गए हैं क्योंकि पीपी ने उतना सख्त केस पेश नहीं किया। हंस खाली हुआ था, रेप मर्डर संदेश खाली हुआ है, कामदोनी हुआ है, और आज खुद सरकारी हॉस्पिटल का अंदर में सुरक्षा नहीं दे पाया। इतना फेल हुआ मुख्यमंत्री, आज क्या करेंगे? वो सोच रहे हैं वो विरोधी है, क्या उसका जिम्मेदारी नहीं है? तो उसका पुलिस जो है चूहा जैसा भागता है, चूहा जैसा चुपता है। दिस इज प्रोफेशनलिज्म, दे आर एप्रिशिएटिंग दिस। मेरा पुलिस कितना अच्छा है, इसको बड़ा किया, भाग तो गया। और आज जो सौमिक दास पकड़ गए हैं, वो टीएमसी काउंसिलर का बहुत क्लोज एक्टिव टीएमसी मेंबर है, जो मामचूर कर रहे थे एविडेंस मिटाने के लिए। तो आपने मामचूर किया, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री के पास नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री क्या करेंगे? एक काम मुख्यमंत्री कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है भारती घोष, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ममता काले, आप जरा कोलकाता की सड़कों पे आज जो तस्वीरें दिखी ममता बनर्जी के इस मार्च को देखने के बाद, किसी भी महिला को लगेगा कि भाई दुनिया में
अगर या इस हिंदुस्तान में अगर इससे कोई अगर महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित जगह हो सकती है तो पश्चिम बंगाल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। जरा देखिए कितनी सशक्त महिलाएं नजर आ रही हैं, एक से बढ़कर एक। और उस राज्य की स्थिति यह है कि किसी महिला के साथ इतनी विभत्स घटना होती है, इतना जघन्य अपराध होता है, और उसकी इंसाफ की लड़ाई को दबाने के लिए गुंडे भेजे जा रहे हैं। और उन गुंडों को रोकने की बजाय पुलिस वहां महिलाओं के कपड़े पहनकर लेडीज टॉयलेट में छुप जाती है। मतलब ये उस राज्य का की कानून व्यवस्था है। और ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये उस राज्य के शासन का चेहरा है जो आपको प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। इससे बड़ा पाखंड और क्या होगा। जी रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये 2 लाइंस बोलना चाहती हूं कि नारी शक्ति तुम संघर्ष करो क्योंकि निर्ममता तुम्हारे साथ नहीं है। आज वेस्ट बंगाल की वो हालत हो गई है जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है कि नारियां सुरक्षित कहीं पर भी नहीं है, चाहे घर के अंदर चाहे घर के बाहर। एक सरकारी अस्पताल के अंदर 31 वर्ष की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता होती है, और बर्बरता भी ऐसी कि बर्बरता भी शर्मा जाए। और बाय द वे ये केवल संजय रॉय ने ये दुराचार व्याभिचार नहीं किया है। जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने की ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, और देश को ये समझना पड़ेगा कि वो कौन पावरफुल मुख्य आरोपी है जिसको ममता बनर्जी इस बलात्कार के आरोप से बरी करना चाहती है, बचा करके रखना चाहती है। क्योंकि अब पता चल रहा है ना कि जो सीमेन उस लड़की के अंदर मिला था प्राइवेट पार्ट के अंदर, वो एक नहीं अपितु मल्टीपल लोगों का था। और जहां तक ये बातें की जा रही हैं, ये महुआ मोइत्रा जो हर विषय पर मतलब जोर जोर से बड़ा चश्मा पहन करके बड़ी बड़ी बातें करती है, सदन के अंदर सदन के बाहर, देश के बाहर जाकर के देश को केवल बदनाम करती हैं, काली मां का अपमान करती हैं। वो महुआ मोइत्रा कह रही है कि जो कंस्ट्रक्शन था वो इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स ने बोला कि आप टॉयलेट बनाइए। हास्यास्पद नहीं लगता है रंजीत जी कि वहां की जो इस समय स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो टॉयलेट तो छोड़िए, उस विद्यालय, उस कॉलेज, उस हॉस्पिटल के अंदर जाने को तैयार नहीं है। तो टॉयलेट क्या महुआ मोइत्रा अपनी पुलिस को छुपाने के लिए बनवा रही थी वहां पर? और ममता बनर्जी को एक चीज और समझनी चाहिए कि जो आज वो तमाशा कर रही है सड़क पर उतरने के लिए, तो 2 कहावतें हैं उनके लिए। एक, 900 चूहे खाकर के बिल्ली हज को चली, और दूसरी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। रंजीत जी, ये वो महिला हैं जिन्होंने शर्मसार कर दिया है पूरी मातृशक्ति को। माँ माटी और मानुष की बात करती है ममता बनर्जी, और उसके बाद इस प्रकार की हरकत करती हैं। एक चीज और बोलना चाहती हूं जल्दी से कि जो संजय रॉय है जिसको गिरफ्तार किया है, ये बता करके कि ये मेन कल्प्रिट है जिसके लिए ममता बनर्जी अब फांसी मांग रही है। ममता बनर्जी मतलब इसको बचाने के लिए तो एड़ी से चोटी का जोर नहीं लगा सकती। इसको बचाने के लिए तो ये नहीं बोला जा सकता कि ये सुसाइड थी। इसको बचाने के लिए एविडेंस तो ध्वस्त नहीं किए जा सकते। इसको बचाने के लिए रात को उस कॉलेज के अंदर, उस हॉस्पिटल के अंदर उपद्रवी के नहीं भेजे जा सकते, है ना। इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई इनका कोई करीबी है, और ये सारा जो चीजें सामने निकल करके आ रही है उनके आधार पर मैं बोल रही हूँ। लेकिन ममता बनर्जी, जो पार्थ चैटर्जी ने जब इतना बड़ा घोटाला किया था रंजीत जी, विद इन नो टाइम उनको मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर किया, टीएमसी से बाहर निकाल करके बाहर कर दिया। तो इस रेप के पीछे क्या कोई पार्थ चैटर्जी से भी हैवी वेट कोई इनका नेता है, कोई ममता बनर्जी का पार्थ से ज्यादा क्लोज व्यक्ति है जिसको बचाने की ममता कोशिश कर रही है? क्योंकि एक संजय रॉय, उसकी क्या बिसात है ममता बनर्जी के सामने, और ममता बनर्जी अपनी राजनीति को संजय रॉय जैसे एक सिविल डिफेंस वाले व्यक्ति के लिए तो स्टेक पे नहीं लगाएगी रंजीत जी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सीबीआई को थरो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। एकदम बिल्कुल, आपने जो बात कही उसमें करना चाहिए, ममता बनर्जी की सत्ता हिलनी चाहिए और राष्ट्रपति बिल्कुल उस बात में मेरिट है, इस बात में मेरिट है कि भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो चल रहा है, एक लड़की को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है भाई, जिसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई कि पूरा देश शर्मसार है जी। पूरे देश को मतलब पूरे, ये सिर्फ किसी महिला डॉक्टर के साथ हुई एक घटना भर नहीं है, ये घटना किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है भाई, और कोई भी महिला इस तरह से ऐसे तो शिकार हो सकती है। इसलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है, और इसके लिए ये आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। उस आंदोलन को दबाने के लिए जिस तरह की कोशिशें हो रही है, उससे तो जरूर लगता है कि इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ बड़े चेहरे होंगे, ऐसा कम से कम लगता है। अब जो सच क्या है वो तो जांच में सामने आएगा। फिलहाल जगदीश शर्मा का रुख करते हैं। जगदीश जी, आपकी पार्टी, आप तो प्रियंका गांधी के भी बहुत करीबी हैं, और आपकी नेता कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। भाई यहां जो लड़ रही हूं लड़कियां ही तो लड़ रही हैं, और लड़कियों के लिए ही तो लड़ रही हैं, उन्हीं के सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं, उन्हीं के इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। यहां पर प्रियंका गांधी का खून क्यों नहीं खौलता?
ये सवाल क्यों उनके मन में नहीं आता कि हां, लड़कियों की इस लड़ाई में जा करके और हमें भी खड़ा होना चाहिए? रंजीत जी, मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी ने हम सबको इन सब का विरोध करना चाहिए, क्योंकि बेटी तो किसी की भी हो सकती है और कोई पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। हर एक समय समय पे और बताते हो जो चल रहा है। और मैं समझता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास मामला आ गया है, सीबीआई के अंडर आ गया है। 1-2 दिन में देखना फांसी हो ही जाएगी, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कातिल को पकड़ लिया, मुलजिम को पकड़ लिया और 100% हमारी ये जो सरकार है, बाहुबली सरकार है, फांसी देगी। मैं समर्थन करता हूं, अपने प्रधानमंत्री जी का बस इंतजार कर रहा हूं कि दोषी को छोड़ना नहीं है, किसी कीमत में नहीं छोड़ना है। और हम सब चाहते हैं, ममता भी रोडों पे है, बीजेपी भी रोडों पे है, सभी रोडों पे, तो किसी कीमत में इस पर फांसी होनी चाहिए। पूरे देश के वो तो कोर्ट तय करेगा, वो तो कोर्ट तय करेगा, वो कोर्ट तय करेगा। जगदीश शर्मा, सवाल तो जांच को लेकर है और जांच को लेकर सवाल ये है, जांच को लेकर सवाल ये है कि कोलकाता पुलिस ने इस जांच को गलत दिशा देने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस ने एक गैंग रेप की घटना को रेप बताने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस ने एक मर्डर की घटना को सुसाइड बताने की कोशिश की। भाई सवाल उसको लेकर उठ रहे हैं जगदीश शर्मा, इसका जवाब क्या है? रंजीत जी, हमारी सीबीआई बहुत काबिल है और काबिल प्रधानमंत्री है। अगर कोलकाता पुलिस ने ऐसा करा तो उनको भी पकड़ेगी, कोलकाता छोड़ेगी थोड़ी। पर मेरा मानना यह है कि जगदीश शर्मा, लॉ एंड ऑर्डर क्या प्रधानमंत्री का मामला है? करना चाहिए, मुझे पता प्रधानमंत्री को फांसी देंगे। कमाल है। अरे भाई, जब सुनो, कमाल है जगदीश शर्मा, चढ़ा रहे हो लोगों के भाई। अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का मामला देखिए, आप फिर आप नहीं मुझे लगता है तो जगदीश शर्मा जरा, जो हाई कोर्ट, जो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, कोलकाता हाई कोर्ट ने जो बंगाल सरकार के बारे में कहा, पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में जो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, उसी पर 2 लाइन बोल दीजिए कि भाई ये सरकार के यहां ऐसा लगता है कि सारी स्टेट मशीनरी फेल हो गई। आपने उसने कहा कि कोलकाता पुलिस तो सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन है जगदीश शर्मा। रंजीत जी, आज तो मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। भाई, जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला के सरकार बदला ले लेती है, घर तोड़ देती है, वो भी तो सरकार का ही काम है, कोर्ट का थोड़ी काम है। तो कोर्ट तो है कहां? कोर्ट तो बेचारा देख रहा है मुकदस बन के क्या हो रहा है देश में। हमारे बाहुबली प्रधानमंत्री से देश को उम्मीद है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से रोड पे, मुझे लगता है 1-2 दिन में फांसी हो जाएगी और होनी भी चाहिए। इस बात का जगदीश शर्मा यही कह दीजिए कि भाई बंगाल में हमारे साथी का मामला है, हम नहीं बोल पाएंगे, हमसे नहीं बोला जाएगा। हमारा गठबंधन धर्म कहता है कि ऐसे मुद्दों पे मत बोलो। आप बोल दीजिए ना भाई, जनता समझ लेगी, आपकी मजबूरी समझ लेगी। देखिए, बंगाल में हमारी बेटी का मामला है और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप तो सोच रहे कि ममता ने रेप कर दिया। अगर ममता ने भी कर दिया तो फांसी होनी चाहिए। हम नहीं समर्थन करते। ममता की पुलिस इंक्वायरी करी थी, सीबीआई पे चली गई है, कुछ भी नहीं दे पाई फांसी। आप कुछ भी बोल रहे हैं ना जगदीश शर्मा। मैं समझता हूं, नहीं, मैंने जो आप कह रहे हैं ऐसा मैंने कुछ भी ना कहा, कुछ भी नहीं कहा और ऐसा इशारों में भी नहीं कहा। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने जो कहा वो स्पष्ट तौर पे कहा, कोई छुपा के नहीं कहा, कोई इशारों में नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि भाई जिस तरह की दरिंदगी हुई उस बेटी के साथ और उसको इंसाफ दिलाने की जो बड़ी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को दबाने की कोशिश हो रही है, उसका गला घोटने की कोशिश हो रही है, गुंडे खड़े किए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये सवाल है जिसका कि जवाब न ममता के पास है और ना आपके पास। तो कह रहा हूं, आप मेरे पास है। हाँ, क्या है? मेरे पास है। मैं यही तो कह रहा हूं, थोड़ा वेट करिए। सीबीआई आ गई है, गुंडे भी नहीं बचेंगे, पुलिस भी नहीं बचेगी। अगर ममता ने रेप करा है तो वो भी नहीं बचेगी और बचनी भी नहीं चाहिए। ये तो आप मानते हैं। मैं आपके समर्थन में बोल रहा हूं, अपनी बेटियों के बारे में बोल रहा हूं। बेटी किसी भी हो, आप क्या बोल रहे हैं? आप खुद भी सोचिए। ममता काले जनार्दन, माफ करिएगा जगदीश शर्मा अपने आपे में नहीं है आज कुछ भी बोल रहे हो। ममता काले, हाँ जी। मुझे रंजीत जी, बस मुझे 30 सेकंड चाहिए। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहती हूँ, जो भी ये महानुभाव हैं, कि इनकी वो दीदी क्यों नहीं निकली हैं जो लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, बोलने वाली हूँ मार्च पर।
क्यों नहीं वो वेस्ट बंगाल के अंदर गई है? भाजपा तो है सड़क पर, इनकी दीदी क्यों सड़क पर नहीं है? श्रीमती सोनिया गांधी जी क्यों सड़क पर नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल सीबीआई काम करेगी, फांसी मिलेगी जिसको बचाने की इंडिया अलायंस कोशिश कर रही है। जगदीश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, महिलाओं की बात है, शर्म कीजिए। महिलाओं के बारे में बात हो रही है, चिल्लाइए मत, कृपया चिल्लाइए मत, संवेदनहीनता मत दिखाइए। आप भी किसी के पति हैं, आप भी किसी के पिता हैं, आपकी भी कोई माँ है। थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिए। इस तरीके से संवेदनहीनता मत दिखाइए। इस तरीके से एक महिला के जीवन के ऊपर, उसके दुराचार के ऊपर गंदी और घटिया राजनीति मत कीजिए। आप शर्म कीजिए। आप जगदीश जी, इस तरीके से आप चिल्ला रहे हैं। जब आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक औरत का विषय है, एक महिला के साथ एक गैंग रेप का विषय है। इसलिए आप इस तरीके से चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, आप शर्म कीजिए। बिल्कुल फांसी होगी, ठीक है। और जिसको इंडिया लाइन बचा रहा है उसको फांसी होगी। रंजीत जी, इनको ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा मैं सुब्रत मुखर्जी के पास जाता हूँ। सुब्रत जी, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, मैं आऊंगा। रंजीत जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा ठीक है, ममता काले 20 सेकंड में बात खत्म करिए। हाँ जी, हाँ, मैं आता हूं सुब्रत मुखर्जी, आपके पास आता हूं। हाँ। रंजीत जी, मैं एक सच्चाई याद दिला, मैं एक दो फैक्ट्स हैं रंजीत जी। एक, जो यहाँ पे जो डॉक्टर घोष हैं, इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हुआ करते थे वहां पर, उन्होंने ये बोला था कि उस लड़की को रात में अंधेरे में अकेले नहीं घूमना चाहिए, युवाओं को अकेले नहीं घूमना चाहिए। कट्टू, मैं आज पूरे देश को कांग्रेस की भी सोच याद दिलाती हूँ। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, एक पत्रकार हुआ करती थी, सौम्या रंगनाथन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका भी मर्डर हुआ था दिल्ली के अंदर। और तब शीला जी ने क्या बोला था कि यहां पर दिल्ली के अंदर लड़कियों को अकेले 8 बजे के बाद नहीं घूमना चाहिए। ये इंडिया अलायंस के नेताओं की सोच है महिलाओं के बारे में, उनको सुरक्षा नहीं देंगे, ये रेपिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं और लड़कियों को सलाह देते हैं कि 8 बजे के बाद आप घर में घुसो। और उसके बाद जगदीश जी जैसे लोग आकर के चिल्लाते हैं, चीखते हैं, महिलाओं के दुराचार व्याभिचार पर गंदी और घटिया राजनीति करते हैं। अगर सच्चाई बोली जाए तो इनको मिर्ची लग जाती है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को भैया, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हादसा हो गया तो मैं फिर भी चिल्लाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपकी एक मिनट, मैं सुब्रत मुखर्जी के पास, मरी है वो भी, ठीक है, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी के, एक मिनट, हो गया ममता काले के बारे में तो चिंता कर दीजिए। उसकी राख भी अभी तक ठंडी नहीं है, उसकी चिता ठंडी नहीं हुई और आप राजनीति कर रहे हो। हाँ, सुब्रत मुखर्जी, जब हो गया जगदीश शर्मा आपके पास, ठीक है, आऊंगा मैं फिर। देखिए सुब्रत मुखर्जी, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, पहला चीज देखिए, नहीं, एक सवाल का छोटा सा जवाब दीजिए सर। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो गुंडे गए थे कल, वो प्रदर्शन को रोकने के लिए, एक मिनट, हाँ, जो मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जो कल जो प्रदर्शन में गुंडे गए थे उसको रोकने के लिए था, उनको वो तो पुलिस करे, उनकी पहचान क्यों नहीं की गई? उनको क्यों नहीं रोक पाई आपकी पुलिस? एक मिनट, 9 लोग अरेस्ट हो गए, सारा कुछ हो रहा है। आप जो ये लोग बोल रहे हैं सारे गलत है, गैंग रेप का कोई सवाल अभी तक है नहीं। देखिए, पहले ये है कि आप फैक्ट्स चाहते हैं, फिक्शन चाहते हैं, और दूसरे तरफ आप कैंगारू कोर्ट चाहते हैं, या क्या एक पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो तब बुलाइए ना आप मुझे, तब देखिए ना क्या हुआ है। आपने जितना बोला है मुझे लगता है 90% झूठ है, और आपने भी ठीक तरह कंडक्ट नहीं किया, क्योंकि आप पहले ही ममता को दोषी कर रहे हैं। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दोषी नहीं सर, सवाल मैंने खड़े किए हैं, मैंने सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल जिसका जवाब ममता बनर्जी को देना ही चाहिए। और आप कह रहे हैं कि 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आप कंगारू कोर्ट नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 2 दिन में सीबीआई को कह रहे हैं कि जांच पूरी करके फांसी दे दो, वो कंगारू कोर्ट नहीं होगा। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर, सुनिए, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूं, मैं हजारों क्वेश्चन पेपर बनाया हूं। हाँ। आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो बायस था, स्ट्रेट नहीं था। ठीक है सर, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि टीएमसी के ज्यादातर लोग इस सवाल पे यही कह रहे हैं कि भाई अगर उनसे सवाल किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है। भाई अभी प्रोफेसर मुखर्जी कह रहे थे, प्रोफेसर मुखर्जी कह रहे थे कि भाई आप जो ये कह रहे कंगारू कोर्ट का हम समर्थन नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि 2 दिन में जांच पूरी करके और इसको फांसी दे दो। भाई सोचिए, तो आप अपने लिए अलग पैरामीटर और दूसरों के लिए अलग पैरामीटर नहीं लगा सकते ना।
जरा देखिए लोग क्या कह रहे हैं इन सारे सवालों पर। कोलकाता कांड को लेकर ममता के मार्च को कैसे देखते हैं आप? 61% लोग कहते हैं ममता जिम्मेदारी से भाग रही हैं और 37% लोग कह रहे हैं कि दूसरों पर आरोप मढ़ने की चाल है, इसलिए इस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं। और जनता में बात पहुंचाने की कोशिश 1% लोग मानते हैं कि यह सिर्फ जनता तक पहुंचने का मामला है। दूसरा सवाल हमने पूछा कि कोलकाता केस को लेकर इंडी गठबंधन के दलों की जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और उस पर 85% लोग कहते हैं कि ममता के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटे हुए हैं सारे इंडी वाले, और 13% लोग कहते हैं कि बीजेपी पर आरोप मढ़ने की चाल है, और सिर्फ 2% के आसपास लोग हैं जो कहते हैं कि इंडी गठबंधन जांच पूरी होने का इंतजार कर रहा है, उसके बाद रिएक्शन देगा। सवाल नंबर 3, डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और इस पर 74% लोग कह रहे हैं कि यह इंसाफ दिलाने की लड़ाई है, इंसाफ मिलनी ही चाहिए उस बेटी को। 19% लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए इस तरह का प्रदर्शन जायज है, वो अपनी सुरक्षा की मांग के लिए सड़कों पे हैं, और मरीजों की परेशानी का भी ध्यान रखना चाहिए। 7% लोग ये हैं जो कि ये कहते हैं कि मरीजों के बारे में भी डॉक्टरों को सोचना चाहिए। तो ये है लोगों की राय। और अब जरा जल्दी से दिखाइए कि आज जो देश का मूड मीटर के 4 लकी वोटर हैं वो कौन कौन हैं। तो मृणाल सेन है पश्चिम बंगाल के, करण दास असम से हैं, किशोर सिन्हा कर्नाटक और कैलाश गुरबानी मध्य प्रदेश के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम दिखा रहे हैं। इनको आज मूड मीटर की तरफ से मिलता है इनाम। और इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।